सर्दियों की ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़े बूढ़े पेड़ के पत्तों पर हल्की हल्की चमक रही थी। सरला देवी अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी लकड़ी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। उनकी आंखों में वर्षों का इंतजार और चेहरे पर गहरी से लिखी चिंताओं की लकीरें थी। वहीं पास ही रविकांत, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, खाट पर बैठे अपनी पुरानी छड़ी पर हाथ टिकाए अपने बेटे मनोज के बारे में सोच रहे थे। मनोज, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, 1 महीने बाद गांव आया था। यह देख उसके माता पिता के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। मनोज, रविकांत ने धीरे से आवाज लगाई, बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मरने से पहले हम चाहते हैं कि तेरी शादी देख ले। यह सुनकर मनोज ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर उसने सीधे और सपाट शब्दों में जवाब दिया, पापा, मुझे शादी वादी नहीं करनी, और बूढ़ा होना तो हर इंसान की नियति है, इसलिए आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। सरला देवी के हाथ में रोटी पलटने का तावा जैसे ठिठक गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वही रविकांत, जो हमेशा शांत स्वभाव के थे, यह सुनकर शब्द रह गए। मनोज, रविकांत ने थोड़ा गुस्से और थोड़ा दुख भरे स्वर में कहा, तू जानता भी है कि ये घर तेरे बिना कितना सूना लगता है। तेरी माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि तू शादी कर ले, ताकि घर में फिर से खुशियां लौट आए। पापा, मनोज ने नजरें चुराते हुए कहा। जवाब दिया, आप लोग पुरानी सोच के हैं, मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं लगती। मेरा काम और मेरी जिंदगी मेरी प्राथमिकता है। आप लोग ये बातें छोड़ दीजिए। रविकांत ने गहरी सांस ली और कहा। उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने मनोज की ओर देखा और बोले, बेटा, ये सिर्फ तेरी मां की इच्छा नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। हम तुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से नहीं जा सकते। पापा, मनोज ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आप क्यों बार बार वही बातें कर रहे हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी, और वैसे भी लोग मरते हैं, ये तो स्वाभाविक है। इस पर इतना हाय तौबा करने की जरूरत नहीं। रविकांत का दिल बेटे के इन कठोर शब्दों से छल्ली हो गया। उन्होंने खुद को संभाला और गहरी आवाज में बोले, ठीक है बेटा, तेरी ये बातें सुनकर मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या तू मेरे साथ खेत तक चल सकता है? मनोज का यह बात अजीब लगी, लेकिन वह पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वह रविकांत के साथ चल पड़ा। रविकांत ने उसे गांव के उस खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसे उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में खून पसीनों से सींचा था। रविकांत ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, ये वही खेत है जहां मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुझे अच्छी पढ़ाई मिले। ये वही जमीन है जिसके हर कण में तेरी माँ और मेरी मेहनत छुपी है। और अब देख, हमारी मेहनत का फल तू, जिसे हमसे कोई लेना देना ही नहीं। मनोज चुपचाप सुनता रहा। उसे अपने पिता की बातों में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर लौटते ही सरला देवी ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, मनोज बेटा, हमने तुझे बचपन से हर खुशी दी, तूने जो मांगा वो दिया। क्या आज तू मेरी एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेगा? मनोज ने आंखें भर ली और बोला, मां, आप क्यों इतनी
जिद कर रही हो। मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। मैं किसी और के लिए अपनी जिंदगी क्यों बदलूं? अगले दिन रविकांत ने मनोज को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने एक पुराना एल्बम निकाला और उसने उसमें से मनोज की बचपन की तस्वीरें दिखाने लगी। देख बेटा, रविकांत ने कहा, यह तस्वीर उस दिन की है जब तू पहली बार स्कूल गया था। ये उस दिन की है जब तूने अपनी पहली साइकिल मांगी थी। और ये देख, ये वो दिन है जब तूने अपनी पहली नौकरी पाई थी। इन सब के पीछे तेरी माँ और मेरी दुआएं और मेहनत छुपी है। आज जब हमें तेरी जरूरत है तो क्या तू इतना भी नहीं कर सकता? मनोज ने तस्वीरों को देखा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसे जीवन भर प्यार और समर्थन दिया है और उसने कभी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। मनोज ने पिता के पैर छूते हुए कहा, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं शायद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया। मैं शादी करूंगा और आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। यह सुनकर सरला देवी और रविकांत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके वर्षों का इंतजार खत्म हो गया हो। कुछ महीनों बाद मनोज की शादी धूमधाम से हुई। घर में फिर से खुशियां लौट आई। सरला देवी और रविकांत के चेहरे पर संतोष और शांति थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने बेटे को न सिर्फ शादी के लिए मनाया बल्कि उसे जीवन की जिम्मेदारियों का महत्व भी सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के सपने और उनकी इच्छाओं केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। बच्चों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझे और उनकी ख्वाहिशों का पूरा करने का प्रयास करें। हर रिश्ता प्यार और सम्मान से चलता है और जब तक दोनों ओर से भावनाओं का आदान प्रदान ना हो तब तक रिश्तों में मिठास नहीं आ सकती।